नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादिच। तो दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो 2022 की है उसका सिलेबस रिलीज कर दिया है। जो राजस्थान सेवा नियम में नया सिलेबस चेंज हुआ था, सेम वही सिलेबस रहेगा है। तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सिलेबस क्या रहेगा, पीछे वाला रहेगा या नहीं रहेगा, क्या चेंजेस रहेगा, क्योंकि जो ऑफिशियली सिलेबस है वो आपकी वेबसाइट पे आ चुका है। ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक से करनी है, उसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर सिलेबस क्या है और क्या चेंजेस रहा है, किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है, दोस्तों ये सब बात करेंगे। तो जनरली जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेबस रिलीज किया लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में, पेपर तो देखो दोस्तों पहले एक होता था, लेकिन उसमें पार्ट दो थे। पार्ट फर्स्ट में जीके और पार्ट सेकंड में सब्जेक्ट होता था लाइब्रेरी साइंस। लेकिन अब की बार क्या कर दिया दोस्तों, एक तो चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चेंजेस है पेपर हो गए हैं दो। कितने पेपर? 2 नंबर पेपर। सबसे पहले पेपर को नाम दिया है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, इसी जनरल नॉलेज में क्या है दोस्तों, आपके चार अलग अलग चार सब्जेक्ट जोड़ दिए। वो चार सब्जेक्ट के जोड़े हैं, ध्यान से देखना। वो सब्जेक्ट जोड़ा है दोस्तों, एक तो जोड़ा है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इससे समझ सकते हो कि आपका एक तो राजस्थान जीके, एक तो राजस्थान जीके पूरा है। लेकिन अब इस सिलेबस में ये कहीं मेंशन नहीं है कि राजस्थान जीके के इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब दूसरा उस पर क्या जोड़ा है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, या जी राजस्थान का करंट जीके भी आएगा। तो करंट जीके किसका आएगा, राजस्थान का। दूसरा ये भी आपको पढ़ना है। तीसरी नई चीज़ क्या जोड़ी है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो दोस्तों वर्ल्ड एंड इंडिया का जनरल नॉलेज यानी जीके, जनरल नॉलेज यानी जीके। तो वर्ल्ड और इंडिया जीके और जोड़ दिया। और 4 नंबर सब्जेक्ट क्या जोड़ दिया एक ही पेपर में, पहले पेपर की बात हो रही है दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान और जोड़ दिया, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान और जोड़ दिया दोस्तों। ये रहेगा आपका पेपर फर्स्ट। एक ही पेपर, चार चार सब्जेक्ट है। क्या रहेगा चार चार सब्जेक्ट में, तो देखो कितने क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके पहले पेपर में 100। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। कितने नंबर के, 200 नंबर के। तो आप हिसाब लगा सकते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। और टाइम कितना मिलेगा फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे। कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे। ये तो है फर्स्ट पेपर। देख लिया दोस्तों फर्स्ट पेपर। अब की बार पूरा फर्स्ट पेपर ही सिलेक्शन करवाने वाला है, ऐसा है, क्योंकि फर्स्ट पेपर को तवज्जो थोड़ी ज़्यादा दी गई है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी नहीं जुड़ गए हैं। तो जनरली समझे तो अगर फर्स्ट पेपर में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, तो आपको देखना है सीधा सीधा राजस्थान जीके आएगा, करंट जीके आएगा किसका, राजस्थान का, इंडिया जीके आएगा, वर्ल्ड जीके आएगा और साइकोलॉजी आएगी। ये सब आपको फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, 200 नंबर के। ठीक है। कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। नेगेटिव की बात करेंगे, हम नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। कितने परसेंट लेने पेपर में कंपलसरी है उसकी भी बात करेंगे, सिलेबस में सब दिया हुआ है। अब पेपर सेकंड का उन्होंने क्या नाम रखा है, पहले सीधा लिखते थे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया पेपर सेकंड को। स्पेसिफिक नाम क्या है, देखो ध्यान से, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। तो दोस्तों अब की बार क्या है, ये सिलेबस जैसे कहा गया कि सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा जुड़ गया वैसा जुड़ गया, तो इतना माहौल बना दिया कि ये कभी किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेलिस टेलिस और एमलिस जिसने किया वो सब ने इसको पढ़ा है, उनके एक चैप्टर लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेबस में इतना कुछ नया जुड़ गया है कि आपको डरने की बात है। ये सिर्फ माहौल बनाने वाली बात है। सिलेबस बड़ा अच्छा रहा है, इजी सिलेबस हुआ है, ना कि हार्ड सिलेबस हुआ है। कहने को अब हार्ड वाले बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या डालोगे आता ही नहीं है तो वो बोलेगा हार्ड है। लेकिन जिसने अच्छे से सही डिग्री की है, प्रैक्टिकली दिया है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उसके लिए सिलेबस ईजी रहेगा। तो ये सब माहौल बना रहे हैं, तो इसके प्रति आप बिल्कुल भी ना जाए। सिलेबस बड़ा अच्छा है। क्या क्या टॉपिक है और कहाँ से टॉपिक लिए हैं, क्या ऑथेंटिक सोर्स पढ़े, किन बुक से लिया है, किस यूनिवर्सिटी की बुक से लिए, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मैं सिर्फ आपके बुक लिस्ट पे लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग जहाँ भी जैसा भी माहौल बन रहा है, बस उस माहौल में ना जाए। ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, अब सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100। कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। और कितना टाइम, 2 घंटे।
फर्स्ट पेपर में भी 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन, यानी कुल कितने क्वेश्चन हो गए 200 क्वेश्चन। और कितने नंबर के हो गए 400 मार्क्स के दोस्तों, 400 नंबर के आपके दोनों पेपर रहने वाले। अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर अब की बार इम्पोर्टेंस रखेगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ। तो सिलेबस में एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट अच्छे से देखो आप। क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्तों ध्यान से, ये लिखा हुआ है नोट में कि पहला नोट क्या है कि द क्वेश्चन पेपर, ये गलत लिखा हुआ है सिलेबस में, एन ए लगा दिया। तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल आंसर। एक पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पहला तो ये बता दिया। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर, कि आपके आंसर जब कॉपी चेक होगी तो नेगेटिव मार्किंग भी उसमें एप्लीकेबल होगी, लागू होगी। तो कितने लागू रहेगी, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन सही वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एक तो दूसरा नोट ये रहा। तीसरा इससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, तीसरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। तीसरा क्या कहता है, क्या द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इच पेपर शैल बी 40%। कि 2 पेपर हैं दोस्तों आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ऐसे नहीं है कि पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स आए, पेपर सेकंड में कितने मार्क्स आए, दोनों की मेरिट निकल जाएगी, ऐसा तो है। लेकिन क्या है, पेपर फर्स्ट में एक मिनिमम पासिंग मार्क्स रख दिया, कितने मार्क्स आएंगे तो ही आप कॉपी आपकी इवोल्यूट होगी। तो क्या रखा है 40%, यानी पेपर फर्स्ट में भी 40% आना कंपलसरी है और पेपर सेकंड में भी 40% आना कंपलसरी है। यानी 100 क्वेश्चन है तो आपके 40 क्वेश्चन सही होना दोस्तों ज़रूरी है। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 39 भी रहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जो किसको इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन भी दिया गया है दोस्तों, कि अगर 40% मार्क्स किसके ज़रूरी नहीं है, उनको क्या रिलैक्सेशन दिया है, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड अबव shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to scheduled caste, यानी SC and scheduled tribes, यानी SC and ST कैंडिडेट है उनको 5% रिलैक्सेशन है, यानी उनको 35%, 35% तो उनको भी लेने कंपलसरी है। ये नोट अच्छे से पढ़ लिया। नोट में पहला क्या है कि 100 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल आंसर के हर पेपर में, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और हर एक पेपर में 40% लेना कंपलसरी है दोस्तों। पता लग गया नया सिलेबस क्या रहा है। अब ये तो था पैटर्न, एक तरह से बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम की स्कीम क्या रही थी। अब सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, कितनी यूनिट है, उनकी बात करते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करें सबसे पहले, पेपर फर्स्ट में दोस्तों यही राजस्थान जीके रखा है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान रखा है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया रखा है और एजुकेशन साइकोलॉजी रखा है। कोई बोर्ड ने विस्तृत सिलेबस पेपर फर्स्ट का नहीं दिया है। कोई ऐसा नहीं कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ने हैं, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके में ये पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये पढ़ना है। कोई विस्तृत सिलेबस पेपर फर्स्ट का नहीं दिया है। लेकिन पेपर सेकंड का दिया है, उसमें भी कुछ विसंगतियां देखने को मिलेगी दोस्तों। अब बात आती है पेपर सेकंड की, हम बात करेंगे पेपर सेकंड की दोस्तों। अब पेपर सेकंड देखिए आप ध्यान से। पेपर सेकंड को दोस्तों 4 यूनिट में डिवाइड किया है। कितनी यूनिट में डिवाइड किया है, 4 यूनिट में डिवाइड किया है। सबसे बढ़िया सिलेबस है, इजी सिलेबस है दोस्तों। इतना माहौल बना दिया, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये सब माहौल बनाने वाली। अब ध्यान से देखिए, पहला जो यूनिट है पेपर सेकंड का वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्या है, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज। इसके अंदर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आ गया, उसकी स्ट्रक्चर आ गई, एट्रीब्यूट्स आ गए। एक जनरल रूप से देखें तो इसको पढ़ना। इसमें दोस्तों एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, वो है ज्ञान की विशेषताएं। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, कौन कौन सी बुक है ऑथेंटिक, कौन सी बुक है यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस है। आपको केवल इतना पढ़ना है और इजी सिलेबस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हार्ड वाला जो माहौल है उसके अंदर मत पढ़ना। दूसरा है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसको एक ऐसे मान सकते हो कि यूनिट फर्स्ट के जो
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है यूनिट फर्स्ट की, वो यही टॉपिक है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विषय निर्माण की विधियाँ, जिसमें विखंडन, लेमिनेशन, लूज असेंबल, ये सभी विधियाँ रहती हैं दोस्तों। तो यही इम्पोर्टेंट आपका यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है। दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ये पता है आपको, सिंपल, कंपाउंड, ये सब्जेक्ट्स होते हैं 3 टाइप्स के। और अगला टॉपिक है इसकी पहली यूनिट में, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को कैसे मैपिंग किया गया है। तो लाइब्रेरी साइंस में दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं, कैटालॉगिंग करते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक स्कीम होती है, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए सीसी, डीडीसी स्कीम्स रहती है, इसके अलावा और भी स्कीम रही हैं। तो उनमें अलग अलग विषयों को अलग अलग वर्गीकृत किए गए। तो ये पूछ रहा है कि किस किस स्कीम में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम में कैसे यूनिवर्सल सब्जेक्ट को मैप किया गया था, तो वो सभी पढ़ना है। जैसे सीसी में सब्जेक्ट को एस से लेकर जेड तक बांट दिया, डीडीसी में 000009 से 99 तक बांट दिया। ये पूरी स्ट्रक्चर पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। अब बोले नया सिलेबस है, किसी को कुछ नहीं है, तो दोस्तों ये चीज़ें तो कॉलम क्लासिफिकेशन, डीडीसी तो अपने तो 2.5-3 साल से ही पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ बिल्कुल आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पहले तो आप ये देख लो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। ये यूनिट फर्स्ट है आपके पेपर सेकंड की। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, पेपर सेकंड के यूनिट नंबर सेकंड। दूसरा है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरी यूनिट में क्या है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटालॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप। तो इससे सीधा सीधा सूचीकरण के उद्देश्य, संरचना और उनके प्रकार। फिजिकल फॉर्म पहले भी था, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग में पहले भी था, अभी भी है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, कैटालॉगिंग के प्रिंसिपल्स, यहाँ अपने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के साथ साथ कैनन्स भी पढ़ लो। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। अब एक जनरली कैटालॉगिंग करते हैं तो ACR2CCC विधियों का यूज़ करते हैं, तो उनमें भी अलग अलग एंट्रीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रैक्टिस कैसे होगी। अगला है करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज और स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटालॉगिंग, ठीक है दोस्तों। इसको कैटालॉगिंग के रूप में भी आप सेकेंड यूनिट को देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर। अब देखते हैं यूनिट नंबर आपकी थर्ड। यूनिट थर्ड है आपकी मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब एक देखो क्या लिख दिया सिलेबस में, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, कहाँ लाइब्रेरी साइंस, कहाँ बीच में जीके डाल दिया वर्ल्ड एंड इंडिया का। तो ये एक तो ये विसंगति है दोस्तों सिलेबस में, ठीक है। ये अपने कॉमन सेंस वाली बात है, ये अपने समझ गए हैं कि ये इसमें नहीं था, ठीक है। तो ऐसा इसके एक को लेकर पूरे सिलेबस को अपने ऊपर प्रभावित मत कर लेना। अपना काम है पढ़ने का, ठीक है। अपना काम क्या है, पढ़ने का। क्योंकि बोर्ड को गलती पता लगेगी, तो गलती पता ही लगते ही, और बाकी आपको पता ही है लाइब्रेरी साइंस में बहुत काफ़ी हैं जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो यही प्रयास हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रयास करो आप, थोड़ा सिलेबस को एकदम जैसा था, गलती विसंगतियों के साथ जैसा सेवा नियम में था वैसा का वैसा छपा है, तो थोड़ा एडिट भी करवा दो, उसको चेंज भी करवा दो, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर स्पेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, प्रकार समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर, सीसी के ये एडीसी लिख दिया दोस्तों। अब देखो क्या लिख दिया सिलेबस में, एडीसी क्लासिफिकेशन की कोई विधि नहीं होती, ये विधि है दोस्तों आपकी डीडीसी। कौन सी विधि है, डीडीसी और यूडीसी। पहले भी होता था, अभी भी है। तो माहौल बना दिया क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग। तो ये तो जनरली पता ही है कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके जो आप डिग्री करके आए हो ना, उन सभी किताबों में आराम से मिलती है। नोटेशन, अंकन, अंकन पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स और ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। समझ सकते हो कि ये यूनिट पूरी कैटालॉगिंग की है। इस कैटालॉगिंग की यूनिट में बस थोड़ा ऑटोमेशन जो है, वेब ओपेक ओपेक है, इनको पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरी यूनिट है आपकी वो है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरी तीसरी यूनिट तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग की होगी, पहले में भी थोड़ा बहुत लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आ ही गया, सिर्फ एक मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट तो पढ़ना है और ज्ञान की विशेषताएं पढ़नी है। तो बताओ सिलेबस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है दोस्तों, सिलेबस उल्टा कम हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो यूनिट 4, इसमें तो कुछ
दिए नहीं, टॉपिक ही नहीं दिए। पहला सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, दूसरा एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो यहाँ भी गलती कर दी, विसंगति कर दी ना, वो यहाँ भी कॉपी हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन गिन के दोस्तों 3 टॉपिक, ये 5-7 ये टॉपिक पूरे गिन के भी देखे तो आपके 30 टॉपिक भी नहीं बनते हैं। और बोल रहे सिलेबस इतना कर दिया, बड़ा कर दिया। ये मान सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस, सोर्सेज, कंप्यूटर बिना सिलेबस अधूरा है। लेकिन बोर्ड ने, शिक्षा विभाग ने जो भी सिलेबस जारी किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना यूनिक सिलेबस है कि कहीं से किसी ने पढ़ा भी नहीं। बात रही सारा सिलेबस में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग है, तो आपको तो पता है LIS लर्निंग अकेडमी पे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग CC, DDC, CCC, ACR2 की तो करवाई जाती। जो प्रैक्टिकली कर लेगा उसको थ्योरेटिकल तो दोस्तों अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सारे प्रिंसिपल सब पढ़ लिया उसने, प्रैक्टिकली कर लिया, एक एक बुक को खोल के देख लिया CC में कहाँ क्या लिखा है। तो वो मैं अभी बात नहीं करना चाहता कि कैसे क्या है। अभी जो सिलेबस रिलीज हुआ है उस पर बता रहा हूँ। तो आप विश्वास कीजिए, आपके लिए अगला वीडियो जो भी आएगा वो बढ़िया वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें आपको बुक लिस्ट बताई जाएगी कि कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है। तो सब्जेक्ट अभी भी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट बड़ा नहीं हुआ, सब्जेक्ट कम ही हुआ है, ठीक है। तो डरने की कोई, घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस बड़ा अच्छा है। अब चेंजेस होने की संभावना कम है, क्यों दोस्तों एग्ज़ाम बता रखा है सितंबर में। तो अगर चेंजेस सितंबर में एग्ज़ाम बताया है तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो विसंगतियाँ हैं बोर्ड उनको ज़रूर सोल्व करे, ताकि आपके मन में कोई मनमुटाव ना रहे। और ये जो जीके का है भाग, इसमें अपने टॉपिक रिलीज कर दे कि ये टॉपिक आएंगे इंडिया जीके में, वर्ल्ड जीके में, वो सब। तो दोस्तों LIS लर्निंग अकेडमी के साथ बने रहिए। सिलेबस ये है बड़ा बड़ा। आप अगर ब्लू प्रिंट तैयार करो तो क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट क्वेश्चन कितने 100, मार्क्स कितने 200। पेपर सेकंड क्वेश्चन कितने 100, मार्क्स कितने 200। टोटल कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का। दोनों 2-2 घंटे का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो सिलेबस किसी भी तरह से कोई बड़ा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है बड़े बड़े विद्वानों को पता नहीं है, तो ऐसा कोई माहौल बनाने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। विश्वास कीजिए, जो आप पढ़ के आए हैं, जो डिग्री डिप्लोमा आपने किए हैं, आपकी उन्हीं किताबों में ये पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। पूरा का पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक वहाँ मिल जाएगा। तो मैं वीडियो लंबा ना जाए इसलिए अभी तो सिलेबस बता रहा हूँ। अगला जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों, तो उसमें केवल बुक लिस्ट होगी, और एक एक बुक लिस्ट आपको ऑथेंटिक मैं बता दूंगा। ये टॉपिक यहाँ से देखो आपके सिलेबस में मिल जाए, तो अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, वहाँ से पढ़ो दोस्तों, ठीक है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग बहुत महत्वपूर्ण है सिलेबस में, सभी बोल रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ज़रूरी है। लेकिन ये बताओ, जिसमें CC, DDC, CCC, ACR2 ये 4 विधियाँ ट्रेंडिंग में है अपने क्लासिफिकेशन, जिसने इसको प्रैक्टिकली कर लिया तो थ्योरेटिकल तो अपने आप कर लिया। सबको, जिसने CCC के जितने चैप्टर है, जितनी एंट्रीज है, उसने बना के देख ली, प्रैक्टिकल कर लिया, तो थ्योरी तो वो दे ही पाएगा, ACR2 भी दे पाएगा। तो अगर आपको अभी तक क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग नहीं आता है, तो आप समय निकाल कर CC, DDC, CCC और ACR2 आप सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। LIS लर्निंग अकेडमी पिछले 2 से 3 सालों से ये प्रैक्टिकल की तैयारी करवा रहा है DLS के जो भी विद्यार्थी हैं, CC, DDC, CCC, ACR2 के दोस्तों, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस जारी हो गया तो इसके हावी ना होने दे। ऐसा सोचे कि सिलेबस जारी हो गया तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, जनरली हमें यही पढ़ना है, पीछे वाला आगे वाला कुछ नहीं रहा, ऑफिशियली सिलेबस आ गया वही है। हाँ, बोर्ड कुछ विसंगतियाँ हैं, उनको ज़रूर दूर करें, ठीक है दोस्तों। LIS लर्निंग अकेडमी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।